हूँ आपके साथ अनन्या बेदी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। कहते हैं घर बनता है घर में रहने वाले लोगों से, और ऐसे ही घर वाले हमारे साथ आज मौजूद हैं, बत्रा फैमिली। और हमारे साथ क्योंकि गुलमोहर फिल्म आ रही है 3 मार्च को और डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हो रही है, तो आप इस फैमिली के बारे में हम जानेंगे और इस स्टोरी के बारे में हम जानेंगे कि गुलमोहर बेसिकली स्टोरी किसकी है और ये आइडिया कहाँ से आया। सबसे पहले मनोज जी मैं आपसे शुरू करूंगी, क्योंकि अगर मैं आपके कैरेक्टर की बात करूँ, क्योंकि जितना मैंने ट्रेलर में देखा है, आपका जो कैरेक्टर है वो 2 जनरेशन के बीच फाइट चल रही है, क्योंकि एक गैप है जनरेशन का। तो सबसे इंटरेस्टिंग, अगर मैं स्क्रिप्ट की बात करें, जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई तो क्या आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा? अब एक तो देखिए, जो इस फिल्म को आप पारिवारिक फिल्म की श्रेणी में डालेंगे, लेकिन जो पारिवारिक फिल्म हमने अभी तक देखा है, अच्छी अच्छी फिल्में भी देखी हैं, लेकिन ये फैमिली फिल्म बिल्कुल अलग ढंग से एक परिवार की कहानी दिखाती है और उनके सारे मेंबर्स के बीच के रिश्तों को दिखाती है, उनके बीच के प्रेम और उनके अनबन को दिखाती है। और जो मेरा किरदार है इसमें, वो फंसा हुआ है दो पीढ़ियों के बीच का जनरेशन है वो, और वो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है अपने आदर्शों को लेकर के, अपने विचार को लेकर के और अपनी जिम्मेदारी को लेकर के। तो उसका जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसका जो द्वंद था, वो मुझे बहुत ही नया लगा। मुझे लगा कि इसमें राइटर डायरेक्टर राहुल चिटेला जो है मुझे मौका दे रहे हैं एक बहुत ही, न सिर्फ एक सुंदर फिल्म का हिस्सा होने का, बल्कि एक बहुत ही सुंदर किरदार निभाने का। राहुल जी डायरेक्टर हैं हमारे साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं सूरज शर्मा जी, और साथ ही हमारे साथ हैं सिमरन बग्गा जी। सबसे पहले राहुल जी आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि गुलमोहर बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली का ये पूरा कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हम देखते हैं मोस्टली लोग, जिन लोगों ने ट्रेलर देखा होगा, वो अपने आप से कोरिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि सभी के घरों में इस तरह की प्रॉब्लम्स होती ही हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आया आपको कहाँ से कि आपको ये फिल्म बनानी चाहिए, और गुलमोहर नाम ही क्यों? मुझे इट ऑल स्टार्टेड विद दिस आइडिया कि आज के दौर में फैमिली के मायने क्या हैं और घर के मायने क्या है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि हम सब बट रहे हैं। पहले के ज़माने में इनके घर में भी ये सब इकट्ठे रह रहे थे, ये इनके भाई बहन सब। मैं खुद जब बचपन में मेरे दादा दादी के घर जाता था, तो सब कज़न्स हर जगह से आकर हम 1 महीना वहाँ पर बिताते थे, और अब 20 साल 30 साल बाद हम नहीं मिल रहे हैं। तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि एक बार हम एक्सप्लोर करें कि आज के मायने में फैमिली और घर का जो मतलब है वो क्या है। और फिर हमने ये किरदार बनाए, अर्पिता मुखर्जी जो मेरी को राइटर है और मैं, हमने ये किरदार पहले स्केच आउट किए, और फिर हमें लगा कि ये जो कहानी है ये एक पोर्ट्रेट है, ये घर में सब जो रह रहे हैं उनके बारे में। और फिर हमने घर का नाम रखा गुलमोहर, क्योंकि हमें पता था कि ये हमें दिल्ली में सेट करना है, और दिल्ली शहर में गुलमोहर के जो पेड़ है वो बहुत ही मशहूर भी है और खूबसूरत भी है, और बहुत सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से हमने फिल्म का नाम गुलमोहर का आइडिया आया। सिमरन, क्योंकि मैंने जितना देखा है आपने मोस्टली फिल्म साउथ में की है, गुलमोहर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और क्योंकि मनोज जी के साथ काम करना, और शर्मिला मैम क्योंकि वो अभी तक थी और अभी फिलहाल नहीं है, तो कैसा रहा उनके साथ आपका एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा गुलमोहर में। शर्मिला मैम जी के साथ में काम करने का मौका मिला, और मनोज जी के साथ में काम किया, और बहुत सारे अच्छे अच्छे टैलेंट्स के साथ में काम करने का मौका मिला। यस, मैंने साउथ में बड़ी सारी फिल्में की हैं। मोर देन 25 years आई एम इनटू दिस सिनेमा, एंड बहुत टाइम के बाद में मैं हिंदी फिल्म कर रही हूँ। तो अच्छा था एक्सपीरियंस, काफ़ी फैमिली फिल्म है, पूरा परिवार आपका साथ में बैठ के देख सकता है। और और आजकल का जो ये ट्रेंड चल रहा है, जहाँ हम साई-फाई, हॉरर, थ्रिलर और एक्शन फ्लिप्स मूवीज़ देख रहे हैं OTT पे और बड़े पर्दे पर, ये एक ब्रीज ऑफ रिलीफ है गुलमोहर, और ये सबको पसंद आएगी, मेरा विश्वास है। मतलब एक ऐसी फिल्म जिसको आप पूरी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं, और मींस बहुत कम ऐसी फिल्में होती हैं, क्योंकि अभी अगर कुछ समय से बात करें तो बहुत कम ऐसी फिल्में थी जिसे आप पूरी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं। सूरज, आप ऑलमोस्ट हॉलीवुड मूवी ही करते हैं, बहुत टाइम बाद मैं देख रही हूँ आपने शायद ये बॉलीवुड फिल्म की है, फ्लॉरी की थी लास्ट आई थिंक। तो गुलमोहर का एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा रहा, और ये फिल्म के बारे में, अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। हमारा जो वाइब था सेट पे, सब फैमिली बन गए थे अपने में। फैमिली मूवी है, फैमिली हम खुद बन गए थे,
डिफरेंस तो खैर उतना कुछ है नहीं, क्योंकि जो राहुल जी हैं वो बहुत कोलैबोरेटिव स्पिरिट के साथ आते हैं ये सब करने में, और जो हमारी कास्ट थी वो बहुत एकदम ब्रिलियंट है, तो साथ काम करके बहुत मज़ा आया। मेरा जो कैरेक्टर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज काफ़ी लोग मेरे जनरेशन के जो हैं वो इस चक्कर में ना कहाँ फंस चुके हैं थोड़े हद तक, कि अपना पहचान बनाने में अपने आप को के पास से ना अलग करने की ज़रूरत है क्या कि नहीं। हाँ, इन मोस्ट केसेस पीपल फील कि हाँ अपने आप को सेपरेट करना है, अपने आप को अलग, अपना नाम अलग से, हाँ, खुद की आइडेंटिटी बनाने में। तो अपना जो ट्रिक था इसमें वो वही था कि हाउ डू यू एक्सप्लोर दैट, तो बहुत मजा आया करने में। बिल्कुल मनोज जी, लेकिन अगर मैं आपके कैरेक्टर की बात करूं और फैमिली मैन की बात करूं, तो फैमिली मैन से लेकर यहाँ तक और कई सारी फिल्में अगर आपकी हम देखें तो आपने मिडिल क्लास फैमिली का ही कैरेक्टर किया है, तो कोई खास वजह इस कैरेक्टर को चूज करने के लिए, और मिडिल क्लास फैमिली ही? देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही है कि मिडिल क्लास जो रियल ड्रामा और रियल स्टोरीज ज़्यादातर बनती हैं या होती हैं वो मिडिल क्लास के एरिया से ही आती हैं सबसे ज़्यादा। हमारे हिंदुस्तान में हो या फिर अमेरिका में हो, ज़्यादातर आपको इंटरेस्टिंग कहानियाँ सारी मिडिल क्लास से आती हैं, क्योंकि मिडिल क्लास उस जगह पे फंसा हुआ है कि जहाँ से वो ऊपर जाना चाहता है और वो जा नहीं पाता है, और नीचे की तरफ भी वो खिसकना नहीं चाहता है। तो वो अजीब सी दुविधा, नीचे की चीज़ को छोड़ना भी चाहता है, डिसोन भी करता है, और वहाँ से दूसरे पायदान पे जाना चाहता है, जिसके लिए पूरी स्ट्रगल है। तो वो पूरे अपनी ज़िंदगी वो उसमें लगा देता है। तो सारे जो ड्रामे होते हैं, नाटक होते हैं, सारे कॉन्फ्लिक्ट जो होती हैं वो मिडिल क्लास के एरिया से निकलती हैं। सारी ग्रेट स्टोरीज अगर आप देखें तो उधर ही से आती हैं। तो मिडिल क्लास में एक ग्रे एरिया है जो मुझे बहुत पसंद है। वो उस ग्रे एरिया को एक्सप्लोर करने में बड़ा मज़ा आता है मुझे, और ख़ुद भी मैं लोअर मिडिल क्लास से आया हुआ आदमी हूँ, तो मैं रिलेट कर पाता हूँ सब चीज़ों से, और मुझे समझ में आ जाता है। ये अरुण बत्रा जिसका किरदार मैंने गुलमोहर में किया है वो मिडिल क्लास का नहीं है, वो गुलमोहर, हाँ, मतलब ये तो प्रिविलेज फैमिली है। ये सब बसंत विहार वाले लोग हैं, गोल्फ लिंक वाले हैं, और उन बगलों को आप क्रॉस करती हैं तो आपको पता नहीं चलता होगा कि अंदर क्या चलता है, लेकिन अंदर में एक पूरी दुनिया है जो कहीं ना कहीं अपने स्तर पे संघर्ष कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उनके बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं बाकी लोगों की तरह से। तो उसको उस पोजीशन में, उस एरिया में जा करके एक्सप्लोर करने का एक आनंद ही कुछ और था। और चूंकि हमने देखा हुआ है हम उनके साथ बहुत ही हमने काम किया है या उनके लिए काम किया है, तो आप उस पूरे माइंडसेट को जानते हैं, उस पूरे क्लास को आप जानते हैं, वो आपसे जुदा नहीं है। तो उनको एक्सप्लोर करना, उन पे रिसर्च करना, उनको समझने की कोशिश करना, ये पूरी जर्नी बड़ी कमाल की थी। और फिल्म की अगर हम बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास आप लोगों से बात करने के लिए, फिल्म जो है वो होली पर एंडिंग हो रही है, तो आप चारों से, क्योंकि मुझे लगता है होली फेस्टिवल सभी सेलिब्रेट करते हैं, कोई भी इंटरेस्टिंग आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई भी मोमेंट हो होली से रिलेटेड और आप लोग शेयर करना चाहें तो प्लीज। मेरे लिए तो होली बहुत मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, क्योंकि मेरा बर्थडे भी मार्च में इसी के टाइम पे आता है, और पहले मेरा होली 18 मार्च होता था। नाम गुलमोहर होना चाहिए था। मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और मैं दिल्ली का गुलमोहर शर्मा। लेकिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, और मैं दिल्ली का हूँ, तो मतलब सड़कें में होली मनाने में बड़ा मजा आता था। हम लोग वहाँ कालका जी से GK 2 तक पूरा जो दिल्ली का वो स्टेटस है ना वो सब दिखता है। कालका जी से निकलो और GK तक चलो, सब दिखेंगे। हाँ। लेकिन होली के दिन सब सड़कों पे होते हैं, बहुत मजा आता है। जी, आप सिमरन? मैं तो रंगों से और पानी से दूर ही भागने की कोशिश करती हूँ, लेकिन बचना मुश्किल है। बट कभी तो आपने होली खेली होगी? नहीं, मैंने खेली है, मतलब मैं जाके नहीं लगाती, सब कुछ सब आते मैं भागती हूँ, लेकिन फिर आप बच नहीं सकते। तो होली का एक अपना ही मजा है जो मेरे लिए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। राहुल, आप? यू ऑन रिकॉर्ड पिछले साल हम सब शूट कर रहे थे इसी दौरान होली के वक्त, और इन्होंने सब पूरे कास्ट और क्रू को इनवाइट किया था होली खेलने के लिए इनके फार्म हाउस पे, इनके फ्रेंड के फार्म हाउस पे, और हमने बहुत बड़ी गलती की इनके साथ जाकर, क्योंकि वो दिन हमारी जिंदगी से मिट गया है, क्योंकि उन्होंने मिट ही गया क्या खिलाया क्या पिलाया हमें पता नहीं, और मगर बड़ा मजा आया। नहीं,
मनोज देखिए जी, आप कुछ शेयर करेंगे, क्या खिलाया, क्या पिलाया? नहीं मैंने इन लोगों के लिए खाना बनाया था। Okay. अब मतलब कोई मुझे अब किसी ने मुझे शुक्रिया नहीं बोला उसके लिए। सब कह रहे हैं कि आपने क्या पिला दिया, क्या अरे क्या पिला दिया, जो सामने था वही पिया आपने, और मैंने थोड़ी पिला दिया, आप पी रहे थे क्योंकि मैंने खाना इतना बढ़िया बनाया था कि आप एक्साइटेड होकर के पी खाना रहे बहुत थे। बढ़िया, दैट्स ट्रू। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस और ऑल द बेस्ट फॉर योर मूवी। और आप जरूर देखिए डिज्नी हॉटस्टार पर 3 मार्च को ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी।